नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जर्नलिस्ट युवा जात सभा के अमनदीप सिंह आज पत्रकार वार्ता करने के लिए आया और ये पत्रकार वार्ता उसी 13 तारीख की रैली को लेकर करने आया जिस दिन इनकी रैली के दौरान कुछ वहाँ पे जो कि कह सकते हैं कि बवाल हुआ था। अमन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आज क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उस दिन के बाद आज आपको फिर से पत्रकार वार्ता? हम एक हफ्ते से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे क्योंकि उस समय माहौल गर्म था और हमें भी पता नहीं लग रहा था कि क्या हुआ है, असल कंडीशंस क्या हैं, सिचुएशंस क्या हैं जो ग्राउंड पे थी। अब जिस तरह से हमने एक हफ्ते में जो है अपने लेवल पर जिस तरह से बातें की और समझा है, तो ये इस तरह था कि मेन रैली जो थी, आपको भी पता है कि तवी पुल से थी और पुलिस प्रशासन जो था वो तवी पुल पर तैनात था। और ये रैली जो थी मीरा साहब जानी थी, जैसे आरसपुरा, विजयपुर, बिश्ना और बाकी सब जगह से जो है रैलीज़ ने आना निकलना था लड़कों ने अपनी टोलियों में, और वो टोलियां यहाँ पर पहुँच रही थी। ऐसी ही एक टोली मठ से निकल रही थी जिसने जो है अपनी तरफ से जो है आप कहेंगे कैंप गोल गुलजार तालाब तिलों से होते हुए 4th ब्रिज पर आना था। वहाँ पर जो है एक व्यक्ति जो है जिसकी हम ये फ़ोटो दिखा रहे हैं, ये निक्कर पहना हुआ, एक टोपीनुमा पटका पहना हुआ ये व्यक्ति है, ये अपनी मोटरसाइकिल पर आता है और अचानक से वहाँ पर जो गाड़ी बुलेट्स का जो गाड़ियाँ जा रही थी आगे, उनके बीच में गाड़ी लगाता है और चाबी खींच लेता है और थप्पड़ मारता है। तो ये बंदा प्रोवोक करने की कोशिश करता है उसको। तो ये तो एक साफ था कि ये प्रोवोक हुआ है, इस चीज़ को लेके प्रोवोकेशन थी। और फिर जब वहाँ पर लड़ाई हो जाती है, जो ये स्थल है ये गुरुद्वारा साहब से 700 मीटर दूर है जहाँ पहली लड़ाई हुई है। ये इस तरह हो गई जैसे लड़ाई जीवल में हुई और ये विक्रम चौक का इंसिडेंट हुआ, गुरुद्वारा साहब विक्रम चौक में हुआ। तो अब उसमें बाकायदा जो है गुरुद्वारे की संगत को भड़काया जाता है और ये बताया जाता है कि सिख युवाओं पर हमला हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। 2 ग्रुप्स की आपस की लड़ाई कह सकते हैं आप इसे। और इस मामले में जब फिर आप देखिए कि एक साजिश की बुक इसलिए आती है कि ट्रैक्टर्स तोड़े गए, गाड़ियाँ तोड़ी गई। नॉर्मल किसी रैली में या युवाओं के हमले में इस तरह का वाक़या नहीं होता, और ये सब पुलिस की प्रेजेंस में हुआ है। फिर जब मैं इस कंडीशन को डिफ्यूज़ करने के लिए वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ पर जो है मुझ पर भी हमला कर दिया जाता है। वो भी वहाँ पर एसपी रूरल मौजूद हैं, एसडीपीओ मौजूद हैं और 2 एसएचओज थे। तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न जो है वो पुलिस की प्रेजेंस में गाली भी नहीं निकालता और वहाँ पर जो है पुलिस की मौजूदगी में हमला होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं, और जिस तरह से हमें फ़ौरन से धमकियाँ थी, पहले की बाकायदा FIR नंबर 50/2024 जो है दर्ज है गांधीनगर में, और ये 13 मार्च की है। जो ये FIR भी हमने प्रोटेस्ट करने के बाद दर्ज कराई थी, और एक इसके साथ ही हमने स्क्रीनशॉट अटैच किया जो पाकिस्तान के नंबरों से हमें आया हुआ है। जो थ्रेट्स हैं ये ऑलरेडी 23 मार्च की हैं, रैली से बहुत पहले की थ्रेट्स हैं, और हमने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट किया हुआ था। और दूसरी चीज़ हमें ये दुख होता है कि अगर आपकी दिक्कत युवा जट सभा से है तो आप देश के तिरंगे को पैरों में क्यों रोलते हैं, आप उसको पाँव में क्यों डालते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि उस वहाँ पर जो है कुछ लोग जो थे, फ्रेंच एलिमेंट्स थे, कुछ विदेशी ताकतों के हाथ हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और पुर्तगाल के नंबरों से कॉलिंग हुई है। तो हम चाहते हैं इसमें NIA की इन्वेस्टिगेशन हो। अगर हम चाहते सिचुएशन को वर्स करना, वायलेंट करना, तो तभी पुल पर हमारे पास हज़ारों युवा मौजूद थे, हम उनको लेके जा सकते थे वहाँ पर। लेकिन मैंने वहाँ पर आपको एक वीडियो भी दिखा दूंगा जहाँ बाकायदा मैंने लड़कों से अपील करता हुआ दिखाऊं कि मैंने लड़कों से कहा कि यहाँ पर ऐसा कुछ ना किया जाए। हम जो है 1-2 आदमी जाके कंडीशन को जो है सिचुएशन को सुधारते हैं, लेकिन वहाँ पर कंडीशन को ख़राब करने की ही कोशिश हो रही थी। इसीलिए मुझ पर जाते ही बिना सुने ही कोई बात हमला कर दिया जाता है। दूध बातें रहेंगी इसमें। एक तो आपके पास सोर्स या वो माध्यम क्या था जिससे आप कह रहे हो कि बाकायदा गुरुद्वारा साहब में जाके ये अपील, जहाँ लोगों को बताया गया कि आप बाहर निकलें, प्रोवोक किया गया एक, और दूसरा कि आपके उस रैली के दौरान आपके लोगों पर भी कई तरह के आरोप लगे हैं, जैसे शराब की बोतल होगी या तलवारें वगैरह होगी। इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए बुलेट के पटाखे जो हैं, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में आप तो हर जगह कवर करते ही हैं। युवा जट सभा की तो पहली रैली थी, पर ये चीज़ें रैलीज़ में हो जाती हैं, कई बार कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है पर युवा नहीं कर पाते हैं, है ना।
तो ये एक हो गया इसमें, क्योंकि बाकायदा जो मठ से लोग आ रहे थे, जो टीम आ रही थी, उसमें बाकायदा पुलिस वाले चल रहे थे। अगर किसी लोकल को दिक्कत थी तो वो उनको इन्फॉर्म कर सकता था और हम सिचुएशन को थोड़ा सा डिफ्यूज़ कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर कोई सूझबूझ का काम नहीं किया गया। दूसरा, जिस तरह से कहा जा रहा है लड़कों ने शराब पी थी, देखिए ऐसे आरोप लगते ही हैं। जब कोई व्यक्ति गलती कर देता है तो फिर उस पर जो है शराब के आरोप लगते हैं। मैंने उस टाइम भी पूरी जिम्मेदारी से कहा था कि हमारा कोई भी व्यक्ति ढूंढ के बताया जाए जिसने शराब पी हो। जो टेम्पो है वो एक कमर्शियल टेम्पो है और उसमें 5-6 बोतलें क्वार्टर की रख दी जाती हैं पाँव में ड्राइवर के, जहाँ चलता है। आप बताइए, कमर्शियल ड्राइवर कोई भी होगा, कमर्शियल का जो भी गाड़ी चलाता होगा, पहली बात तो वो सीट के नीचे रखता है शराब की बोतल, पाँव में नहीं रखता है, क्योंकि उसे एक्सीलेटर क्लच दबाना होता है। और 5-6 अगर रैली को मनासा से शुरू हुई है और कैंप तक आते आते ऐसी क्या हो गया कि ऐसे कौन से शराबी थे कि 5-6 ठर्रे उन्होंने पी लिए, और साथ में नहर चल रही है, वो नहर में फेंकते ठर्रे। अगर उन्होंने पी ही होती शराब तो कोई भी नॉर्मल IQ का शराबी होगा तो आपको भी इतना समझ आ ही जाएगी, क्योंकि शराबी होगा तो वो पाँव में नहीं रखेगा, खाली पौवे जो हैं वो फेंकता जाएगा रोड पे। सामने नहर है तो वहाँ फेंक देता। तो ये चीज़ें प्लांटेड की गई हैं और यही हमें यही चीज़ें जो हैं इशारा करती हैं कि ये एक सोची समझी साजिश है। अमन जी, आपकी जो है वो युवा जात सभा है जी। तो नेचुरल बात है, उसने आपने जो भी रैली निकाली होगी जातों के कॉज को लेकर ही निकाली जी, होगी। क्या युवा जात सभा जो है, जितनी भी जात सभाएं हैं, क्या जात सभाएं भी युवा जात सभा को समर्थन करते हैं, या उनका प्लेटफॉर्म अलग है, आपका प्लेटफॉर्म? देखिए, युवा जाट सभा एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा जो लीड करने का सिलसिला है वो नॉन पॉलिटिकल है। बाकी सभाएं हैं, जिस तरह हर बिरादरी की 4-5 सभाएं होती हैं, लेकिन आपको पूरी जिम्मेदारी से बता सकता हूं कि इस टाइम सबसे यूथ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन युवा जट सभा है। आज तक आपने जट सभाओं की किसी भी रैली देखी होगी, इतनी स्ट्रेंथ आपने जट लड़कों की कहीं नहीं देखी होगी। सिर्फ युवा जट सभा एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हज़ारों नहीं लाखों युवा चलते हैं, और एकमात्र मैं आदमी हूँ जो कठुआ से लेकर नौशहरा तक एक आवाज़ में यूथ को इकट्ठा कर सकता हूँ। बाकी किसी भी लीडरशिप होंगी, हम नहीं उनके बारे में कमेंट करना चाहते। उनके अपने अपने एरियाज़ हैं, अपनी अपनी फील्ड्स हैं, अपनी अपनी पार्टीज़ हैं, वो खुश हैं उसमें, हम उनसे कोई वो नहीं। अगर आपकी ये जो आपने डिमांड्स रखी है NIA की जांच की, अगर हाँ। ये प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं कर देता, आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? देखिए, कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि अभी हम जो है, अगर ये एक दिन में एक्शन नहीं होता, हमने पहले ही कहा है कि युवा जट सभा के मैक्सिमम लोग हैं रूलिंग पार्टी को ही से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उसी को सपोर्ट करते हैं, चाहे साइलेंट हो ना किसी भी तरह। अगर नहीं होता तो हम पोल्स को बॉयकॉट करेंगे और इसका नुकसान जो है सरकार को होगा। इसीलिए सरकार अगर अपने लोगों की सुरक्षा करने में विफल है तो हमें नहीं लगता फिर सरकार को वोट देने का कोई फ़ायदा बनता। तो सरकार देख ले, 1-2 दिन में फैसला ले ले, नहीं तो यहाँ पर 8.5 लाख जट बिरादरी है, जिसमें से युवा जट सभा आधी बिरादरी के तक अप्रोच रखती है और ख़ासकर यूथ में सबसे ज़्यादा हमारा जो है दबदबा है। तो हम जो है इस चीज़ को जो है आगे लेकर जाएंगे और फिर जो है इसका नुकसान सरकार को ही होगा। शुक्रिया। तो ये थे अमनदीप सिंह जी, जिन्होंने इस पूरे विषय पे अपनी बात रखी। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह को अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। नमस्कार।